हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज हमने अपने दिन की शुरुआत किस तरह से की है और देखिए कितना सारा काम पड़ा है। इन सबको अच्छे से फोल्ड करके जल्दी से ये वाला काम खत्म करेंगे। कल का ये सारा काम पड़ा है, कल फोल्ड कर ली थी, इसके बाद थोड़ा सामान और बन गया था। इस तरह से हमारा त्योहार पर काम बढ़ जाता है। ये कपड़े ही फोल्ड करने हैं हमें, और भी कपड़े फोल्ड करने हैं। ये वाले कपड़े ही फोल्ड करने हैं हमें। इस तरह से हम चलिए इस काम को ख़त्म करते हैं, जल्दी से झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद हम किचन में जाकर देखेंगे भाभी क्या कर रही हैं। वहाँ पे भाभी खाना बना रही हैं और हम यहाँ पे फ्री हो गए, दूसरा काम कर लेंगे, जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। चलिए चलते हैं। इन सबको फोल्ड करने में तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा, और बीच बीच में ग्राहक आ भी गए तो मुझे थोड़ा और टाइम लग सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूँ जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करने की, क्योंकि टाइम भी कुछ ज़्यादा हो गया है। चलिए इस काम को ख़त्म करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम उन साड़ियों को फोल्ड करेंगे और उन्हें अलमारी में फिट करेंगे जो पहले से ही फोल्ड है, उन्हें हमने खोला नहीं है। चलिए जल्दी इस काम करते हैं। इन साड़ियों को फोल्ड करने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। जो साड़ियाँ पहले से ही फोल्ड थी मैंने उन्हें पहले अलमारी में फिट कर दिया। उसके बाद में जो खुली हुई साड़ियाँ उन्हें बाद में फिट करूँगी। इस तरह से मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। बीच बीच में ग्राहक भी आते आते मुझे उन्हें फ्री करना होता है। मैं यहाँ काम देख लेती हूँ, वहाँ भाभी खाना बना लेती है। अब तो भाभी खाना देख लेती, पहले तो कुछ त्योहारों में खाना भी नहीं बन पाया था। यहाँ से फ्री होने के बाद खाना बनाना पड़ता था। इस तरह से हमारे हर त्यौहार निकल जाते हैं। त्योहारों का पता ही नहीं चलता त्यौहार कब निकल जाते हैं। हमारे हर त्यौहार ऐसे ही रहते हैं। त्यौहार में हमारे लिए काम ऐसे ही फैल जाता है। क्या करें, दुकानों का काम ही ऐसा होता है। यदि त्यौहार पे दुकान नहीं खोलेंगे तो कमाएंगे क्या। इस तरह से हमारे हर त्यौहार निकल जाते हैं। चलिए जल्दी से साड़ियों को फोल्ड करते हैं। जल्दी से इन साड़ियों को फोल्ड करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ मैं साड़ियों को जल्दी जल्दी फोल्ड कर लूँगी। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। अगर मैं रिकॉर्ड करती तो तकरीबन ये 2 घंटे की वीडियो हो जाती थी, इसलिए मैंने थोड़ी शॉर्ट वीडियो ही ली है। मैं साड़ियों को शाम को ही फोल्ड कर सकती थी, लेकिन संक्रांत का टाइम था, त्यौहार का टाइम था। लेडीज़ आती तो आती हैं, लेकिन साथ में बच्चे भी साथ चलते हैं, इसलिए वो गंदे पैर साड़ियों में रखते हैं। इसलिए मुझे साड़ियों को जल्दी जल्दी फोल्ड करना पड़ रहा था। इसलिए मैं थोड़ी सी मैं सुबह करना चाहती थी, थोड़ी शाम को करना चाहती थी, लेकिन मैं साथ साथ सुबह ही फोल्ड कर देती थी, क्योंकि एक बार फोल्ड हो जाती तो फिर दूसरी बार थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ग्राहकों को पता नहीं होता ग्राहक कब आ जाए और कितनी आ जाए। इस तरह से मैंने सुबह ही सारी साड़ियों को फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि साड़ियाँ फैल जाती हैं, फिर बच्चों ने पैर रखते हैं, साड़ियाँ गंदी हो जाती हैं। इस तरह से मैं सुबह जल्दी जल्दी साड़ियों को फोल्ड कर लेती हूँ। थोड़ा टाइम तो लेट हो रहा था। मैं इस तरह जल्दी जल्दी साड़ियों को फोल्ड कर लूँगी, इसमें ज़्यादा वीडियो को शूट नहीं करूँगी। यहाँ साड़ियों को फोल्ड करने के बाद वहाँ पर किचन में भी मुझे हेल्प करवानी है, क्योंकि आसी बहुत छोटी, बहुत शैतानी करती है। वो एक जगह बैठ नहीं सकते, सामने को यहाँ से वहाँ फैलाती रहती है, इसलिए उसे भी देखना पड़ता है। वैसे भाई मुझे काम की बोलते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ उनकी हेल्प करवाती रहती हूँ, क्योंकि उन्हें सबके लिए खाना बनाना पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। और यहाँ इस तरह से मैं साड़ियों जल्दी जल्दी से फोल्ड कर लेती हूँ। दुकाना का एक ऐसा काम होता है जिसमें आप कहीं ना आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। आप दिन या रात हो या फिर कोई त्यौहार हो, आप सारे त्यौहार आपके इसी तरह दुकानों में बनते हैं। यहाँ मेरी साड़ियाँ फोल्ड हो चुकी हैं, देखिए इस तरह से मैंने अपनी सारी साड़ियों को फोल्ड कर लिया। इस तरह सारी साड़ियाँ फोल्ड हो चुकी हैं, कुछ अलमारियों में फिट कर दी हैं और कुछ मुझे और करनी है। चलो इन्हें भी अच्छे से फिट कर देते हैं। यहाँ फोल्ड की हुई साड़ी को जल्दी जल्दी से किट में रख के अलमारियों में फिक्स करना है। इस तरह मैं सारी साड़ियों को अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से फिक्स कर लूँगी। पहले मुझे साड़ियों को फोल्ड करना नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ मैं फोल्ड कर गई वैसे वैसे मैं सीखती गई थी। पहले मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था साड़ी को फोल्ड करने में। किसी ने सही कहा है कि मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। इस तरह से मैं पिछले 9 साल से इस काम को कर रही हूँ और मुझे थोड़ी सी हैबिट हो गई है। इस तरह से मैं जल्दी जल्दी साड़ियों को फोल्ड कर लेती हूँ। बस इन साड़ियों का अलमारी फिक्स करना बाकी है, फिर मेरा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। बस दुकान में झाड़ू लगाना बाकी है। इस तरह से मैं आज के अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ मेरा झाड़ू हो चुका है और फ्री हो चुकी हूँ। बस ये थोड़े से कपड़े रह गए, इन्हें मैं बाद में फोल्ड करूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा ओवर हो गया है। इसे हम बाद में देखेंगे। हमारे यहाँ संक्रांत पे सूजी के लड्डू बनाए गए थे और चावल के लड्डू भी बनाए गए थे। यहाँ पे लड्डू बांध के रखे हुए हैं। इन सब की तैयारी भाभी नहीं की थी, ये सबको भून के उन्होंने तैयार किया था। और यहाँ पे वो मूंग दाल के पकौड़े तैयार कर रही हैं, ये उन्होंने सब अकेले तैयार किया है। हमारे घर में सिंपल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ जो भी खाना बनना है मैंने सबकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं सबको रिकॉर्ड करती थी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी। इसलिए मैंने कुछ वीडियो ही शूट की है, जिससे आप भी बोर ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे ये सब खाना ये अकेली तैयार कर रही थी, मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प करवा दे रही हूँ। इस तरह से मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प करवा दे रही हूँ और छोटी छोटी वीडियो भी बीच बीच में क्लिप कर ले रही हूँ। यहाँ हमारे दाल के मंगोड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आप बताइए आपके यहाँ दाल के मंगोड़े बनाए गए थे या फिर बाकी पकौड़े बनाए गए थे? आपके यहाँ क्या क्या बनाया है आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
यहाँ पे हमारे दाल के मंगोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप इन्हें हरी चटनी के साथ खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से हमारे दाल के मंगोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब तो मिक्सियाँ चल चुकी हैं, पहले तो सिलबट्टे पे दाल पीस के मंगोड़े बनाए जाते थे। यहाँ हमारे दाल के मंगोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे आप हरी चटनी के साथ खाइए, चाहे आप चाय के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने किचन में भी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि अगर मेरे हाथ में मम्मी कैमरा देते मुझे बहुत चिल्लाती थी। यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी बीच में क्लिप ही शूट की हैं। यहाँ पर आलू की कचौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं। यहाँ पे भाभी हम पूड़ी बेल रही हूँ, यहाँ आलू की कचौड़ी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं। इस तरह से हम दोनों साथ साथ काम करते आ रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया था, हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो और थोड़ा लेट ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। हर त्यौहार पे हमारे यहाँ कुछ ना कुछ लेट होता रहता है, चाहे हम कितना भी जल्दी खाना बना लें, हमारे यहाँ लेट ही खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इस तरह से हम जल्दी से काम कर लेते हैं। यहाँ हमारी आलू की कचौड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देखिए गोल्डन ब्राउन, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस के साथ खाना पसंद करते हैं या फिर राधे के साथ, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। यहाँ हमारी आलू की कचौड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आलू प्याज की कचौड़ियाँ भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इस तरह से हमने सारी कचौड़ियाँ अच्छे से फ्राई कर ली हैं, साथ साथ पूड़ियाँ भी बनती आ रही हैं। यहाँ भाभी ने 2 तरह के आटे लगाए थे, यहाँ पालक का आटा लगाया था और सादा आटा लगाया था। इस तरह से यहाँ पे 2 तरह की पूड़ियाँ भी बनाएंगे। सुबह जो मैं किससे पालक लेके आई थी उसका आटा लगा लिया। यहाँ पे आलू की चटनी भी है। यहाँ पे इस तरह से आलू की कचौड़ियाँ भी अच्छे से और फ्राई कर रहे हैं सबके लिए। और यहाँ हमारी पालक की पूड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, सादा पूड़ियाँ भी अच्छे से फ्राई हो रही हैं। बाकी सब लोग भी आ चुके हैं, उनको मैं साथ साथ गरम गरम खाना भी देती हूँ जिससे वो खाते जाएं। इस तरह से हमारे यहाँ संक्रांत पे ये सब खाना तैयार कर रहे हैं। यहाँ भाभी बेलती आ रही है, मैं उनकी हेल्प करवाती आ रही हूँ। आप बताइए आपके यहाँ मकर संक्रांति कौन सी डेट को बनाई गई? 14 जनवरी को बनाई गई थी या फिर 15 जनवरी को बनाई गई थी? हमारे यहाँ पे संक्रांति लुंगी हो गई है। मैं भाभी को बोल रही थी अभी चेहरा दिखा के वीडियो बनवाइए, वो मना कर रही थी। इस तरह से मैं उनकी हेल्प करवाती आ रही हूँ। हमारे यहाँ स्पेशली मकर संक्रांति पे बाजरे की तिल वाली टिक्की बनाई जाती है। ये हमारे घर में ज़्यादातर सबको पसंद आती है। इसे आप गुड़ की खीर के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हमने किस तरह से बनाई आप देखिए। हमने यहाँ बाजरे का आटा लिया, उसमें भुनी हुई तिल डालकर और गुड़ के पानी से अच्छे से गूँथ लिया है। आप देखिए, और इस तरह से हाथ से अच्छे से टिक्की का शेप देकर उसे अच्छे से फ्राई कर लिए। आप चाहें तो उसमें मोमन भी डाल सकते हैं, आप उसमें घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जिससे ये आपकी टिक्की खिल जाएंगी। इस तरह से हमने टिक्कियों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे घी में फ्राई कर सकते हैं, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर हम हाथ का मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हम ज़्यादा तेज़ में नहीं फ्राई करेंगे। इन टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे वो अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाए। मेरी मम्मी को ये टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। मम्मी को सिर्फ देसी खाना खिलाते हैं, वो हमेशा खुश रहती हैं। और चटर पटर बना दिया जाता है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। खादी का हमें सुनाती आता है। इस तरह से हम बाजरे की टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं। जब तक ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो, जब तक हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे। आप तो ये फ्राई मत कीजिए, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। देखिए, इस तरह से हम धीमे धीमे आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ इस तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मुझे स्पेशली टिक्कियाँ ताज़ी पसंद नहीं है। ये एक रात पुरानी सुबह खाओ तब ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये ठंडा नहीं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, गरम गरम इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर हम इस तरह से अपनी टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप एक बार अच्छे से ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ हमारी टिक्कियाँ भी अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, खाने में बहुत ही टेस्ट लगेंगी। आप भी एक बार इन टिक्कियों को बना के जरूर देखिए, खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। आपके मकर संक्रांति में क्या खाना बनाया जाता है? आपके क्या ये बनाई जाती हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ बाकी सब लोग आ चुके हैं, इसलिए हम उनके लिए गर्मा गर्म पूड़ी बना रहे हैं, जिससे वो गर्म गर्म खाते जाएंगे, हम फ्री होते जाएंगे। क्योंकि सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में ठंडा खाना अच्छा ही लगता है, इसीलिए हमने गरम गरम बनाते जाएंगे और उन्हें देते जाएंगे। इस तरह से हम जल्दी जल्दी से अपना काम फ्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ भी अच्छे से सिक रही हैं। यहाँ हमारी पालक की पूड़ियाँ भी अच्छे से फ्राई हो रही हैं। मैं सुबह सुबह कैसे जो पालक लेके आई थी उसका रायता बना लिया था, बाकी बचे हुए पालक का भाभी ने पूड़ियाँ बना दी थी। इस तरह से 2 तरह की वैरायटी हो गई थी। इस तरह से हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए आप लोगों की थाली लगा देना, आप लोग खाना खा लीजिए। बाकी मैं सबको फ्री कर देती हूँ गर्मा गर्म खाना देके। इस तरह से हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे ये खाना बनाया गया था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की थाली और हमारे आज का ये खाना अच्छा लगा होगा। और हमारे आज का मेन पकवान है ये बाजरे की तिल वाली टिक्की। इस तरह से हमारी थाली पूरी हो चुकी है। आप भी खाइए और अपनी फैमिली के साथ भी खाइए। यहाँ इस तरह से हमारी मकर संक्रांति की थाली तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये थाली और हमारी आज का ये पकवान पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज की वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।